नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको संस्कृत सीटेट प्रश्न पत्र हल करने की ट्रिक बताएंगे। आपको प्रश्न पत्र हल कैसे करना है, कुछ ट्रिक्स भी हैं और पूरा पेपर हम आज आपके सामने लेकर आए हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे। आप यदि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और यदि हिंदी, संस्कृत, ईवीएस और बाल विकास में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हम निःशुल्क आपके सीटेट को पास कराने में मदद करेंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज हम एक पेपर लेकर आए हैं जो सीटेट का आया हुआ है। उसमें आज हम सबसे पहले एक प्रश्न को देखते हैं जो प्रश्न नंबर 27 है, 127 है। इस पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न लिखा है कि भवन्तः निम्नलिखितयोः उत्तरयोः अंकनम कथम करिष्यन्ति। एक प्रकार के प्रश्न दिया है और दो छात्रों ने उसके उत्तर दिए हैं। प्रश्न की प्रकृति ये है कि प्रत्येक एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक अंक दिया जाता है। तो भवन्तः निम्नलिखितयोः उत्तरयोः अंकनम कथम करिष्यन्ति। प्रश्न है कि भवान इदम पुस्तकम कदा अपठत, मतलब ये पुस्तक कब पढ़ी। तो उत्तर है अहम इदम पुस्तकम हाय पठत, मैंने ये पुस्तक कल पढ़ी थी। मया इदम पुस्तकम हाय पठत, अर्थात दोनों ने प्रश्न के उत्तर सही दिए हैं। अर्थात हमें ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो आप प्रश्न ऑप्शन देखते हैं तो इसमें दिया है उभयो करते आधे आधे, मतलब इनमें से आधा आधा अंक देंगे, 1/2 1/2। तो उभयो मतलब दोनों को एक एक अंक देंगे। चूँकि उन्होंने एक नंबर का प्रश्न था, दोनों ने सही उत्तर दिया है, अर्थात हम दोनों को एक एक अंक देते हैं, अर्थात आपका बी उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 128 क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रा पाठन पाठ्य वस्तु सार्थकम ज्ञातम समर्था भवेयो यथर्थ समीचीन और वाचन युक्ति भविष्यति। अर्थात छात्र पठन वस्तु को सार्थक करके मतलब ज्ञात कर सकें, समर्थ हो सकें, यानी कहीं कहीं पढ़ी हुई चीज़ों को छात्र अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। इसके लिए इनमें से कौन सी वाचन युक्ति सबसे अच्छी हो सकती है। समीचीन मतलब उपयुक्त हो सकती है। तो स्कीमिंग अर्थात विहंगावलोकन, तो अनुमान लगाने से कुछ भी नहीं होता है, सार कथनम से कुछ नहीं, तो सहसम व्याख्यानम ये कहीं तक ठीक हो सकता था, लेकिन इसका सही उत्तर है विहंगावलोकन अर्थात स्कीमिंग के साथ पढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखते हैं कि छात्रा मधुरा प्रभात बेला विषयम स्वीकृत्य एक लघु नाटिका नाम रचयन्ति नाटकार्थ चत्वारि पात्राणि सन्ति दशाच वाक्यानि प्रत्येकं पात्रेण भाषा संरचनात्मकं दृष्ट्वा एकं भिन्न रूपेण रचितं वाक्यं पठितव्य अनेन गतिविधिनां लाभ भविष्यति। अर्थात छात्र एक छात्रा है, वो मधुर प्रभात बेला पर यानी सुबह की प्रभात बेला पर एक लघु नाटिका लिखना चाहती है। अगर आपको नाटक लिखना है तो आपको सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ का है कि आपको कोई भी नाटक लिखना है या आपको निबंध लिखना है तो आपको अगर व्याकरण आता है तभी आप सही से लिख पाएंगे। अगर आपको व्याकरण नहीं आता है तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो आपको क्या है कि अनेन गतिविधि लाभ भविष्यति भिन्न रूपे रचितम वाक्यम पठितव्यम। तो इस प्रकार इस गतिविधि में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है व्याकरण की ज्ञानता, व्याकरण आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 130 प्रश्न कह रहा है कि तृतीय कक्षा छात्राणाम सृजनात्मक विकासाय किम महत्वपूर्णम। कक्षा 3 के छात्र में सृजन करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। अब आप समझ सकते हैं कि कक्षा 3 का छात्र जो है वो कितनी उम्र का होगा। हम मान के चलते हैं 7 या 8 वर्ष का होगा। तो जब कक्षा 3 का छात्र और संस्कृत आपकी यहीं से पढ़ाई जानी शुरू होती है तो सबसे पहले क्या है कि बालक को चित्र देखना अच्छा लगता है। तो कक्षा 3 की जो किताब होती है उसमें ज़्यादातर चित्र ही बनाए जाते हैं, अर्थात चित्राणाम उपयोगम वार्तालापम च, ये करके सीखने पे है और देख के सीखने पर। अर्थात कक्षा 3 का जो छात्र है वो चित्रों को देखकर बहुत अच्छा कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भवत्या कक्षायां केचन छात्रा संस्कृत द्वारा संभाषणं कर्तुं शक्नोचम
अनुभवन्ति भवान भवति कथयम साहाय्यम करिष्यति। अर्थात ये प्रश्न ये कह रहा है कि कोई कक्षा में छात्र संस्कृत द्वारा भाषण करने में यानी बोलने में संकोच का अनुभव करता है तो उसमें क्या चीज़ सहायता कर सकती है। अगर कोई छात्र या छात्रा बोलने में संस्कृत बोलने में दिक्कत महसूस कर रहा है तो उसके लिए क्या है कि अब ऑप्शन चेक करते हैं कि सामान्य विषयान स्वीकृत्य किंचित वदेयु इति आदेशन, गलत हो जाएगा ये। आगे है ते अंते बदेयो, अगर कोई संस्कृत नहीं बोल पाता तो उसे अंत में बोलने को दिया जाए तो वो बोलना थोड़ी नहीं सीख जाएगा, ये भी गलत है। व्यक्तिगत अनुशिक्षण द्वारा, व्यक्तिगत अनुशिक्षण आप दे नहीं सकते हैं। अर्थात लघु समूहेषु चर्चा कुरुते इत्यर्थ प्रोत्साहनम, छोटे छोटे समूह में चर्चा करके बालक को प्रोत्साहित किया जा सकता है। बिल्कुल सही उत्तर है, तो चौथा उत्तर आपका सही होगा। 132 प्रश्न देखते हैं कि श्रवण कौशलस्य अभ्यासार्थ छात्रा रेलयानस्य समय संबंध उद्घोषणां श्रुत्वा समय सारणी लिखन्ति, अत्र छात्रा किम कुर्वन्ति। एक छात्र है वो क्या है कि श्रवण कौशल यानी सुनकर लिखना वाला कौशल, यानी ऐसे हम इमला बोलते थे पहले, लिखते थे, वही उसका अभ्यास कराते समय रेलयान की यानी रेलगाड़ी की समय की उद्घोषणा के सुनकर समय सारणी लिखने के लिए कहा जाता है। तो छात्र किम कुर्वन्ति, तो छात्र क्या करेगा, तो छात्र श्रुत लेख द्वारा समय सारणी पूरयत, अर्थात सुनकर लिखी गई चीजों को पूरा करेगा। आपका पहला उत्तर सही होना चाहिए। आगे प्रश्न देखते हैं। 133 क्वेश्चन है कि युवावस्थायाम भाषा अधिगम संदर्भे अनुभूयते, यानी युवावस्था में भाषा अधिगम के संदर्भ में क्या अनुभूति होती है। अब बात युवा अवस्था की आई है, चूंकि भाषा जो अधिगम होता है, और आपको ये हमेशा याद रहे कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत का पोर्शन हल कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में ये संस्कृत के ही बारे में बात की जा रही है। तो युवावस्था में संस्कृत के अधिगम के संदर्भ में क्या अनुभूति है, तो युवा लोग होते हैं। अब बचपन में ही देख लो, बचपन में आप संस्कृत नहीं सीख पाते हो, सीधे युवावस्था में पढ़ने लगो तो क्या है, भाषा अर्जने काठिन्यम। अगर युवावस्था में आपको भाषा दूसरी पढ़ाई जाए तो भाषा सीखने में आप कठिनता महसूस करेंगे। तो आपका सही उत्तर जो है वो होना चाहिए भाषा अर्जने काठिन्यम। अगला प्रश्न देखते हैं। ई लर्निंग मतलब इंटरनेट के माध्यम से लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लर्निंग, यानी सीखना, इत्तेन अभिप्राय का। तो ये टेक्नोलॉजी, यानी अगर ई लर्निंग शब्द, एक प्रश्न और हम आपको बताए दे रहे हैं तरीका। यदि प्रश्न में कहीं पर ऐसा शब्द दिया जिसकी संस्कृत नहीं आ रही है और उसका कोई इंग्लिश रूपांतर दिया है तो आप उस पर उत्तर लगाएंगे, वो सही उत्तर होगा। ई लर्निंग इत्तेन अभिप्राय, यानी ई लर्निंग से अभिप्राय क्या है, तकनीकी शिक्षा देना, अर्थात टेक्नोलॉजी का पाठन। ऑप्शन तीसरा सही होगा। द्विभाषिक कक्षायां शैक्षणिक संभाषणात्मक भाषा रूप प्रयोगार्थम भाषा निपुणा भवेयुः इत्यर्थ किम आवश्यकम। दो भाषिक कक्षा में शैक्षणिक संभाषण में भाषा प्रयोग रूप में छात्रों को निपुण बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अब द्विभाषिक कक्षा है, उसमें क्या है कि लक्ष्य भाषायाम लिखित पुस्तकानाम अधिकाधिकम पठनम। तो जो द्विभाषिक कक्षा है उनमें लक्ष्य भाषा को अधिक लिखित पुस्तकों के अधिकाधिक पढ़ने का अवसर देना चाहिए। तो आपका पहला उत्तर सही होगा। आगे बात करते हैं 136 क्वेश्चन की। भाषा अधिगम संदर्भे केषाचिद् छात्राणां गति स्तरानुगुणं न दृश्यते तेषां कृते आवश्यकतानुसारं काचिद् विशिष्ट पाठन व्यवस्थायाम् आवश्यकता अनुभूयते इदं किम अस्ति। अर्थात वो कह रहा है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में कोई छात्र गति के अनुसार नहीं देखा गया है तो वह आवश्यकता अनुसार क्या करे, विशिष्ट पाठन की व्यवस्था की आवश्यकता है। ये क्या है, अगर कोई बालक पढ़ने में असमर्थ है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो पहले हम उसके कठिन निवारण का पता लगाएंगे। सबसे पहले उसे हम निदानात्मक शिक्षा देंगे, निदान पता करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण आपका उत्तर होगा। सम्मिश्रित क्षमता युक्त भाषा कक्षार्थम किम सर्वदाधिकम
आवश्यकम, यानी सम्मिश्रित क्षमता युक्त भाषा कक्षा में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? छात्राणाम कालांशानुसारम समुचित समूहीकरणम, बिल्कुल गलत है, इसका कोई लेना देना नहीं है। छात्राणाम मध्य परस्परम अंत्यक्रियार्थम अवसरा, हाँ, सम्मिश्रित कक्षा में भाषा युक्त कक्षार्थ किम सर्वाधिक उपयुक्तम, अर्थात जो भाषा युक्त कक्षा है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि छात्रों के बीच परस्पर क्रिया कराने का, अंत क्रिया कराने का अवसर देना चाहिए। बस जहाँ पे अवसर दिया जाए बस वहीं पे आपको अवसर की तलाश में ही रहना है, वो आपका सीटेड में उत्तर होगा। भाषा संस्कृत भाषा पाठ्यपुस्तकानां संदर्भे किम सर्वाधिकम असमीचीनम कथनम, भाषा के संदर्भ में सबसे अनुपयुक्त कथन कौन सा है? असमीचीनम, समीचीन प्रयुक्त और असमीचीनम मतलब प्रयुक्त नहीं है। पाठ्य पुस्तकान शिक्षण निर्देशान युक्तम भवेयु, बिल्कुल संस्कृत में पाठ्य पुस्तक से शिक्षा दी जाती है, किताबों का महत्वपूर्ण स्थान है। सूचना नाम तथ्यानाम वा विवरणम छात्र अनुगुणम भवेत, बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तकान छात्रान भवानुकूलित भवेत, बिल्कुल सही है, पाठ्य पुस्तकें छात्रों के अनुकूल ही होनी चाहिए। अध्यापका नाम सायार्थम पाठ्य पुस्तकें एवं विस्तृत पाठ्य योजना, ये गलत है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा, मतलब ये आपका उसमें नहीं है, गलत पूछा, असमीचीन पूछा, तो यही है आपका। अगला है भाषा शिक्षण अधिगम संदर्भे त्रुटि अपभवंती एवं तदर्थम अध्यापकेन अध्यापकम किम करणीयम। देखिए, भाषा शिक्षण के अधिगम में संदर्भ में त्रुटियां होती हैं, इनको अध्यापक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अगर कोई बालक गलतियां करता है तो क्या करना चाहिए? त्रुटि नाम शीघ्र में पुनः पुनः संशोधन, बार बार उसका संशोधन करना चाहिए, ये भी सही नहीं है। त्रुटीन षड्ग्रहम त्रुटनुगुणम त्रुट दूरीकर्त योजना प्रक्रिया, बिल्कुल सही है आपका। क्या है कि त्रुटि संग्रह मतलब गलतियों का पता करके और गलतियों को दूर करने के लिए योजना बनानी चाहिए, सबसे उपयुक्त उत्तर होगा ये। प्राय अन्य भाषायाम अध्यापिका वा अनुभवन्ति यत् छात्रा अनुभाषा पठितुं न इच्छति अथवा प्रेरिताः न सन्ति अंतम किम समाधानम। प्राय देखा जाता है कि अन्य भाषाओं में अध्यापक और अध्यापिका अनुभव करते हैं कि छात्र अन्य भाषाओं को पढ़ने की इच्छा नहीं करता है और न ही प्रेरणा दे पाता है अध्यापक, तो अंत में उसका समाधान क्या होना चाहिए? तो शैक्षिक परामर्शदात्र सायं स्वीकृत, बिल्कुल गलत है, परामर्शदाता ये आपका कभी उत्तर नहीं होगा। अब प्रेरित छात्राणाम कृते पृथक कक्षाएं आयोजनम, जो प्रेरित छात्र उनके लिए अलग कक्षा बनानी चाहिए, बिल्कुल गलत है, किसी छात्र को आप अलग नहीं कर सकते क्लास से, किसी को अलग बैठा नहीं सकते हो, सभी को समावेश शिक्षा में बैठाना है। छात्रा प्रदत्त गृह कार्यम समापयन्तु प्रेरित, घर मतलब घर पर कार्य करने के लिए, गृह कार्य करने के लिए प्रेरित करना गलत है। कक्षायाम सर्वदा छात्र स्तरानुगुणम नूतन पाठम पद्धति अनुसृत्य छात्रा भिन्न भिन्न रूपेण प्रेरितव्या, बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि छात्र को नए नए पाठ और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाना चाहिए, तो बालक अच्छा कर सकते हैं। अधिगत भाषाया अनुप्रयोगार्थ किम समुचितम, तो अधिगत भाषा है उसका अनुप्रयोग कैसे उचित है? तो पाठ्य वस्तु सम्यक रूपेण अधिगमंती भाषा मातृभाषा प्रयोगार्थम प्रेरयत, ये गलत है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी गलत है। अध्यापकस्य अध्यापिकायां वा पठन पाठनम लेखन कौशलमर्शन, ये भी गलत। तो भाषा अभ्यासार्थ विभिन्न गतिविधि समुपयोगार्थम अप्रेरित, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अगर पढ़ाया जाए तो बालक अच्छे से सीख सकता है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका चौथा। आगे देखते हैं, आगे आपका एक पैराग्राफ दिया है, 142 से लेकर 145 तक इसके प्रश्न हैं, इनके हम आपको उत्तर दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। पहले हम आपको इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप ऐसे अच्छे से देखिए। सबसे पहले आपको अर्थ निकालना आना चाहिए, अगर आप अर्थ नहीं निकाल सकते हैं तो समझें। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नामः सरह, अस्ति माने है, मगध देशे माने मगध देश, फुल्लोत्पल नाम का
एक सर्वमान्य तालाब। मगध देश में एक फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। संकट बिकट नाम कहो हंसो निवसत। संकट और बिकट नाम के दो हंस रहते थे, अगर हंसो लग गया है तो दो हो गए। कंबुग्रीव नामः तयो मित्रम एक कूर्म अब तत्र प्रवसत अस्म। कंबुग्रीव नाम का एक उनका मित्र था, जो मेढक था, वो भी उसी में रहता था। कंबुग्रीव नाम का एक मित्र जो था उनका, कूर्म अर्थात कछुआ भी उनके साथ रहता था। अथ एकदा धीमरा तत्र आगच्छत। एक बार कुछ धीमर मछली मारने वाले वहां आए। अकथतन और कहने लगे, चा वयम स्व मत्स्य कूर्मादीनाम मारिष्यामि। इसमें हम मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म वदति। ये सुनकर कूर्म अर्थात कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीमराणाम वार्ताम श्रुत्वा। क्या आपने उन धीमरों की बात सुनी? अधुनाम किम अहम करोम। अब हमें क्या करना चाहिए? हंसो अवदत्। हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः होते ही कुछ उचित कार्य करेंगे। तो कूर्म अवदत्। कूर्म अवदत् यानी कूर्म बोला, मैमव यानी हाँ। तद यथा अयम अन्यम हदम गच्छामि तथा कुरुतम। मतलब हमें यहाँ से कहीं दूर चलना चाहिए। हंसो अवदत। हंस बोले, आवाम किम करवाओ। हम क्या कर सकते हैं? तो कूर्म अवदत। कछुआ बोला, अहम भवदभ्याम सह आकाश मार्गेण अंत्यम गंतुम इच्छामि। मैं भी तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से दूर जाने की इच्छा रखता हूँ। तो हंसो अवदत। हंस बोले, अत्र का उपाय, इसका क्या उपाय है? तो कच्छप अवदत। कछुआ बोला कि युवाम काष्ठदंडम एकम चक्रवा धार्यताम। आप काष्ठखंड मतलब लकड़ी की दो बड़ी बड़ी लकड़ी लेके आओ। अहम एकम लकड़ी की एक बड़ी सी छड़ लेकर आओ। अहम कास्त दंड मध्य अवलंब उभाभ्याम पक्ष बलेन सुखेन गमस्यामि। आप दोनों मतलब उसको लकड़ी को पकड़ लेना और मैं सुखी से उस पर लटके चलेंगे। हंसो अगतताम। हंस बोले, संभव, क्या ये संभव है? तो ऐसा उपाय, किंतु अत्र एक अपायो अभिवर्तते। अवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदस्यत एव। हंस बोले, ये उपाय तो सही है, लेकिन तुम्हें देखकर लोग कुछ कहें तो यदि त्वम उत्तरम दास्यति। अगर तुमने उत्तर दिया, तुमने अपना मुंह खोला, तदा तम मरणम निश्चिति। तो तुम्हारा मरना सुनिश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वश, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदत्। यह सुनकर गुस्से में कछुआ बोला, किम अहम मूर्खम। क्या हम मूर्ख लगते हैं? उत्तरम न दास्यामि, नहीं बोलेंगे, उत्तर नहीं देंगे, कुछ भी कहते रहें। तो किश्चिदपि न वदस्यामि, कुछ भी नहीं बोलेंगे। अतः अहम यथा उक्तवान सह तथा एवं कुर्तः। तब ये सब कर कर वह दोनों को करने को तैयार हो गया। अब हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या है, इसमें क्या पूछा गया है। 142 प्रश्न में आपने पूरी कहानी को अच्छे से सुना है तो आप उत्तर दे सकते हैं। द्वयो हंस्यो मित्रस्य नाम आसीत। दोनों हंसों के मित्र का नाम क्या था, बताइए। बिकट नहीं था, बिकट तो हंस का नाम था। पुल्लोत्कल क्या है? पुल्लोत्कल तालाब का नाम था। संकट क्या है? संकट और बिकट नाम के दो हंस थे। फुल्लोत्कल तालाब था और कंबुग्रीव नाम का जो है कूर्म अर्थात कछुआ उनका मित्र था। 143वां क्वेश्चन देखते हैं। 143 क्वेश्चन में दिया है कि हंस्यो दृष्ट्वा कूर्मेण कथते उपाय विद्यमान आसीत। यानी हंसों को देखकर कछुए के मन में क्या उपाय विद्यमान हुआ? तो विद्यमान क्या? अपाय। सुख मार्ग तो था नहीं,
सरल मार्ग भी नहीं, कठिन मार्ग भी नहीं, तो अपाय शब्द इसमें आया है, तो ये आपका उत्तर होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आगे देखते हैं, कूर्म सह अन्यत्र गत्तुम इच्छत इसम, यानी कछुए की किसके साथ जाने की इच्छा थी। अब देखते हैं किसके साथ जाने की इच्छा थी, हंसों के साथ, एक हंस के साथ, धीमर के साथ, मछली के साथ, तो हंसाभ्याम अर्थात दोनों हंसों के साथ जाने की उसकी इच्छा थी। 145 प्रश्न देखते हैं, कम दृष्ट्वा जना किंचित बदस्यम इत हंसाभ्याम चिंतित आसीत, कोई देखकर तुम्हें कुछ बोलेगा, ठीक है, तो हंस इसको लेकर किसके प्रति चिंतित थे। संकट तो हंस ही था, हंसम तो हंस है ही, धीमर तो अलग है, तो कूर्म में नहीं, कछुए के प्रति वो लोग चिंतित थे। कौन? हंस। धीवरा कान मारे तुम इच्छत इसम, यानी धीमर जो थे मछली मारने वाले, उनकी क्या मारने की इच्छा थी। संकट नहीं, मत्स्यों को भी नहीं, कूर्म मतलब सभी को मारने की इच्छा थी, मत्स्य और कूरदानियां, यानी मछलियों और कछुओं को भी। 147 क्वेश्चन देखते हैं, कहा क्रुद्धवत, गुस्सा किसे आया था, बोलिए। विकट को नहीं, संकट को नहीं, धीमर को नहीं, कम्बुग्रीव को। कम्बुग्रीव अर्थात मेढक को गुस्सा आया था जब उसने ये कहा था कि कोई बोले तो चुप रहना। यद तुम मूत्रम दास्यति, वाक्य तुम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तुम शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। यद तुम उत्तरम दास्यति, अगर तुमने उत्तर दिया तो ये सकट के लिए तो हुआ नहीं है, धीमर के लिए भी नहीं हुआ, मछलियों के लिए भी नहीं हुआ, तो कम्बुग्रीव अर्थात कूर्म के लिए हुआ है, मेढक के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेदे बदस्यन्ति इत क्रियापदम कर्तपदम अस्ति। अनुच्छेदे बदस्यन्ति, जो बदस्यन्ति शब्द है ये किस क्रियापद में प्रयुक्त हुआ है, कर्ता के पद में हुआ, तो ये जना, लोग तुम्हें देखकर कुछ बोले, ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर होगा जना। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अस्मिन् अनुच्छेदे निरीक्ष इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। निरीक्ष माने होता है देखना, तो इसका निरीक्षित अर्थम किम प्रयुक्तम, यानी निरीक्ष जो है वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो इसका उत्तर हम देखते हैं। श्रुत्वा माने सुनना होता है, गलत है। अवलंब गलत है। नियमानम गलत है। अवलोक्य, ब्लोक माने देखना होता है, निरीक्षण माने भी देखना होता है, अर्थात किम प्रयुक्तम, तो अवलोक के शब्द आपका उत्तर सही होगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए। संस्कृत में आपको 100% गारंटी देने के लिए मैं तैयार हूँ, आप सिर्फ मेरा सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपको ऐसे वीडियो देते रहेंगे।